नमस्कार। स्वदेश के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जी साथ में है। आलोक जी, अभी देश में बहुत ही तनाव की स्थिति ऐसा लगता है कि हो रही है। कहीं उदयपुर हो रहा है, कभी उदय कोहले जी हो रहे हैं अमरावती में जो हुआ, और रामनवमी पर पथराव भी हो रहा है जहांगीरपुरी में, चाहे रांची में हुआ हो या दूसरे प्रदेशों में। ऐसे में क्या लगता है कि क्या वजह है, क्या देश एक तरह से कट्टरवादी जो सोच है उसकी तरफ जो एक वर्ग जो है उस तरफ झुक रहा है? एक वर्ग उस तरफ झुक रहा है, ये बात तो सच है। जो इस्लाम का आतंकवादी चेहरा है, जिहाद का चेहरा है, वो चाह रहा है कि इस देश में ऐसी घटनाएं हों। पाकिस्तान भी चाह रहा है। उदयपुर के हत्याकांड के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए। कुछ ड्रामेटिक करो, कुछ ऐसा करो जिससे एक बड़ा शौक लगे। करने वाले लोग इस्लाम के पोस्टर बॉय के रूप में प्रचारित किए जा सके। पर भारत का लोकतंत्र ये मजबूत जड़ें पकड़ चुका है और भारत में ये शक्ति है कि वो ऐसे तत्वों को परास्त कर सके। उदयपुर में जिन्होंने किया था उसमें से 7 लोग पकड़े जा चुके। अमरावती में जो हत्या हुई थी उसके भी अपराधी पकड़े जा चुके। अगर ये मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में गए तो 6 महीने में ये लोग फांसी पे लटकाए जाएंगे। ऐसा होगा तो सबको शांति मिलेगी। ऐसा ना हो इसके लिए हम भी प्रयत्न कर रहे हैं। जुमे के दिन कुछ मुसलमानों को भड़का दिया जाए, वो बाहर जाकर पथराव करें या आग लगाएं, ये तो उचित नहीं। ये एक दिन हुआ था, उसके बाद में हमने देश भर में धरनों का कार्यक्रम किया था और ये कहा था कि आत्मरक्षा के अधिकार में हिंदू भी संगठित होंगे तो क्या होगा। उसके बाद में वो बंद हुआ। मैं समझता हूँ कि भारत में ये सामर्थ्य है कि वो अपनी रक्षा कर सके और जिहाद या शरिया के सब लोगों को हम परास्त कर पाएंगे। भाई साहब, आप लोगों ने भी, विश्व हिंदू परिषद ने भी अभी एक कॉल करके रविवार के दिन एक बहुत बड़ी रैली दिल्ली में की है। रैली बहुत शांतिपूर्ण ढंग से रही। क्या संदेश देना चाहते थे आप इस रैली के जरिए? हम संपूर्ण भारत का संकल्प प्रदर्शित करना चाहते थे। किसी ने ईश निंदा की तो उसका गला काट दिया जाए, ये एक बर्बर कानून, 1400 साल पुराना, जिसको शरिया का कानून कहते हैं। ये तो भारत में लागू नहीं होता, पर इस प्रकार का प्रयत्न किया गया। नूपुर को ठीक कहें या गलत कहें, ये कहने का अधिकार लोगों को है। ठीक कहने पे धमकाने का अधिकार किसी को नहीं। लेकिन नूपुर ने दोष किया, ये कोर्ट तय करेगी, करा कि नहीं करा, भीड़ तय नहीं करेगी। तो इन सब विषयों में भारत के लोकतंत्र को, अखंडता को और भाईचारे को बनाए रखने का जो अपना संकल्प है भारत का, उसको आग्रह से दिखाने के लिए वह 1 लाख लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे। लोग जी, जुडिशरी ने नूपुर शर्मा के मामले में कुछ जो टिप्पणियां की, उनको लेकर बड़ा आक्रोश रहा लोगों में। काफ़ी पहली बार जुडिशरी इस तरह से बड़े तौर पर निशाने पर आई लोगों के, और लोगों ने खुलेआम इसकी निंदा भी की, और उस वजह से बाद में जज साहब को ये भी बोलना पड़ा कि इतनी आलोचना ठीक नहीं है। इस बारे में आपका क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की, वो तो ये मामला नहीं सुन रहे थे कि नूपुर दोषी है कि नहीं। उनको केवल इतना सुनना था कि सारी एफआईआर इकट्ठा हो जाएं कि नहीं।
नूपुर दोषी है कि नहीं, ये मैजिस्ट्रेट ने सुनना है, पूरी प्रक्रिया पार करके सुनना है। ऐसे में एक तरफा उस तरह की टिप्पणियाँ, इनसे बचना चाहिए था। वो टिप्पणियाँ हो गई, वो विलीन हो गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमको बताया है कि सुनवाई के दौरान जो कुछ कहा जाता है वो कोर्ट का आदेश नहीं होता। कोर्ट का आदेश वो होता है जो फाइल पे लिखा जाता है। उन जजेस ने जो लिखवाया है उसमें उन टिप्पणियों का कोई जोर नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। इसलिए वो टिप्पणियाँ ना होती तो अच्छा होता, हुई तो वो एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि वो रिकॉर्ड का भाग नहीं बनी। और हम चाहेंगे कि नूपुर की स्थिति को देखते हुए उसके सब केसेस को इकट्ठा एक जगह लाना चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी के केस में भी किया था। इस केस में तो और भी ज़्यादा ज़रूरत है। आलोक जी, ऐसा लगता नहीं है कि तालिबान से प्रेरणा पाकर भारत में भी एक बड़ा वर्ग वैसे ही करने की कोशिश कर रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं जो मदरसों से रिलेटेड जो शिक्षा है वो एक बड़ा रोल प्ले करती है? आपने दो प्रश्न किए। आपने कहा एक बड़ा वर्ग है। मैं नहीं मानता कि बड़ा वर्ग है, मैं मानता हूँ एक छोटा वर्ग है। मुसलमानों में जो पसमानदा मुसलमान हैं, उनको रोजी रोटी की चिंता है, उनको बच्चों की पढ़ाई शिक्षा की चिंता है। इस तरह की लड़ाइयाँ उनके काम का भाग नहीं होना चाहिए था। और वो छोटा जो वर्ग है ना, वो भड़काता है, इस्लाम खतरे में है कहता है। लोग पहचानेंगे इसको, और मुसलमानों में भी इस तरह की आवाज़ उठना चाहिए कि भाई वो जो जिहाद का उस समय का नारा था, जिसमें जो मुसलमान नहीं है वो दुश्मन है, उसको मार दो, हत्या कर दो, लूट लो, उसकी महिलाओं को लूट लो। इस तरह की प्रेरणाओं वाली बात धर्म कैसे हो सकती है? ये तो अधर्म ही है। तो इस्लाम को भी जिहाद की उन प्रेरणाओं से बाहर निकलना होगा, शरिया के कानून से बाहर निकलना पड़ेगा। भाईचारा ऐसे नहीं हो सकता कि हिंदू कहे कि मैं आपको भाई मानता हूँ, और वहाँ से उत्तर आए हम तुम्हें काफिर मानते। इस तरह का विचार मुसलमान समाज के अंदर से भी पैदा होगा तो मुझे आनंद होगा। मदरसों का जो एक मुद्दा था, हाँ, मदरसों के मुद्दे में चिंता की बात है। बहुत सारे मदरसों में वो अक्षर ज्ञान नहीं कराते, कुछ पढ़ना लिखना नहीं सिखाते, गणित नहीं सिखाते, केवल कुरान हिज्ब कराते हैं, माने कुरान याद कराते हैं। कल्पना करो, एक 18 साल का नौजवान है, बस स्टैंड पे खड़ा हुआ है, बस का नंबर नहीं पढ़ सकता, दिन भर की मजदूरी के पैसे नहीं गिन सकता, तो क्या हम उसको कट्टरपंथ की ओर नहीं धकेल रहे, आतंकवादी होने के लिए नहीं धकेल रहे? क्या मदरसे में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को एक अच्छा सुखपूर्ण जीवन, शिक्षित व्यक्ति का जीवन, हाथ में पैसा कमाने के लिए कुछ कौशल, इसकी आवश्यकता नहीं है? मुझे संतोष है कि आसाम और उत्तर प्रदेश में इस बात के प्रयत्न हुए हैं कि मदरसों में जो शिक्षा हो वो सेकुलर हो, रोजगार दिलाने वाली हो, मनुष्य बनाने वाली हो। बाकी राज्यों को भी उसका अनुकरण करना चाहिए। एक मुद्दा और आलोक जी, ये है जैसे उत्तराखंड ने अभी समार नागरिक संहिता पर काम शुरू किया है, लंबे समय से इसकी आवाज़ उठती रही है, आपका इस बारे में क्या मानना है? ये तो संविधान का डायरेक्टिव है, सरकारों का कर्तव्य है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, बहुत सारी बातें तो मनुष्य की गरिमा से जुड़ी हैं। क्या स्त्री संपत्ति है? और अगर स्त्री संपत्ति नहीं है तो क्या एक पुरुष एक महिला, पति पत्नी एक पत्नी, ये कानून सब पे लागू नहीं होना चाहिए? एक बार में एक साथ 3 बार तलाक कहने से अब तलाक नहीं होता, पर एक महीने के अंतर से कहने से होता है।
तो महिला की गरिमा के लिए कानून चाहिए कि नहीं चाहिए? वो एक सा क्यों नहीं होना चाहिए? इस प्रकार के बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है। मैं उत्तराखंड की सरकार को बधाई देता हूँ। हिमाचल ने भी कहा है, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, ये यूसीसी देश भर में आना चाहिए। काशी पर एक सवाल है। काशी में कोर्ट के फैसले से सर्वे हुआ, वहाँ शिवलिंग मिले, उसकी सुरक्षा हुई, लेकिन कुछ लोग उसको लेकर एक भय का माहौल मुसलमानों में बनाना चाह रहे हैं कि वैसे ही जैसे राम मंदिर के समय वो ढांचा गिराया गया था, वैसा ही कुछ हो सकता है। मैंने कुछ वक्तव्य देखे। ये जो उलेमाए हिंद है, इसका भी वक्तव्य देखा है, जमायत उलेमाए हिंद मदनी साहब का, जिसमें उन्होंने कहा है कि काशी को सुलटाने के दो तरीके हो सकते थे, आपसी बातचीत से या कोर्ट से। आपसी बातचीत से ये संभव नहीं है, तो कोर्ट से होगा। और उन्होंने कहा है कि जो कोर्ट से होगा सब मुसलमान मानेंगे। यही कानून का राज है। और मैं समझता हूँ कि जैसे अयोध्या का फैसला सब समाज ने स्वीकार किया, वो वैसे कुछ भी कहते रहें, न्यायालय की पद्धतियों में सबकी श्रद्धा है। जो फैसला काशी का आएगा उसको भी सबने स्वीकार करना चाहिए। आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।